हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आरपी परिवार में। और जो शुरू करने वाले हैं आज अपनी जो पीछे एक्सरसाइज थी उसमें हमने कंटिन्यूटी की बेसिक कुछ बता दिए थे, किस प्रकार से आप कंटिन्यूटी चेक करनी है। आपको राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू आपको याद करनी थी, ठीक है। अब मैं उसके कुछ एग्जाम्पल जो आपकी बुक के एग्जाम्पल 6.1 के वो ले रहा हूँ और वो आपको मैं सोल्व करवाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसके अनसोल्व्ड क्वेश्चंस देखते हैं। देखो इसमें पहला जो एग्जाम्पल दिया गया है आपको वो दिया गया है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इक्वल टू 0। हमें x इक्वल टू 0 पर इसके सातत्यता का परीक्षण करना है, ठीक है। यानी जांच करनी है हमें ये कंटिन्यूस है या नहीं है। x माइनस मोड x अपॉन x और ये दे रखा है 1 व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0। हमें इस पर चेक करना है। मेरे देखो यहाँ से देखिए, पहले ये फंक्शन दो पार्ट में डिवाइड है, यानी कि x बराबर 0 हो तब तो ये फंक्शन काम करेगा, जब x बराबर 0 नहीं हो तब ये फंक्शन काम करेगा। लेकिन x बराबर 0 नहीं हो तब इसमें फिर से एक मोड फंक्शन दिया गया, आपको एक मोड में फंक्शन दिया गया है, तो यानी आपको इसको फिर से चेंज करना पड़ेगा। तो यानी आप इसको फंक्शन को लिखेंगे कैसे, पहले तो वो चेक करो। हमें एट x इक्वल टू 0 पर चेक करना है इसकी कंटिन्यूटी वैसे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे आप इसमें, तो fx मोड x को जब मैं 0 के इक्वल रखता हूँ तो यानी मोड के अंदर जो भी वैल्यू उसको x को 0 के ऊपर रखा तो 0 आ गया, है ना। तो 0 को जब मैं यहाँ पे रखूँगा तो यानी कि रियल लाइन के दो पार्ट हो गए, 0 से छोटा हो 0 से बड़ा हो, यानी तीन पार्ट बन गए। एक तो पहले से बना हुआ था, इसके दो पार्ट बन जाएंगे अब, यानी कि जब x ग्रेटर देन 0 हो, जब x लेस देन 0 हो और जब x इक्वल टू 0 ये आपको दिया गया है। x इक्वल टू 0 पर तो आपको 1 दिया गया है। अब x ग्रेटर देन जब 0 हो तो ग्रेटर देन 0 हो जब, यानी x आप 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू लेंगे तो इसमें रख के देख लो, 0 से बड़ी वैल्यू लोगे कोई भी तो ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव तो रहेगा। जब आप x ग्रेटर देन 0 लोगे तो आप ये कैसा रहेगा, ये पॉजिटिव तो रहेगा। यानी कि ये कैसा मिल जाएगा आपको, x माइनस एक्स अपॉन x। यानी कि जब कोई भी वैल्यू आप ले रहे हो इसमें से, ठीक है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी आपको। पॉजिटिव जब वैल्यू मिलेगी तो x माइनस एक्स अपॉन x ये तो बनाइए, और ये कितना बन जाएगा, यानी कि x माइनस एक्स यानी कि 0, 0 बटा x यानी कि 0, यानी ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0, ठीक है। और जब यहाँ पे आपको x लेस देन 0 हो तब आप कोई भी वैल्यू लेंगे इसमें, जैसे कि माइनस का 5 या प्लस का 5 या कुछ भी ऐसी कोई वैल्यू ले रहे हो, तो जैसे कि आप यहाँ पे माइनस का 5 लोगे तो माइनस का 5 लेने पर क्या हो जाएगा, ये माइनस की वैल्यू मिलेगी तो x माइनस माइनस एक्स यानी x माइनस माइनस एक्स यानी प्लस का x अपॉन x हो जाएगा, यानी ये 2x अपॉन x यानी कितनी वैल्यू बन जाएगी, ये 2, यानी ये वैल्यू बन जाएगी 2। तो आपको इस प्रकार से जो फंक्शन है तीन पार्ट में बन जाएगा, 0, 2 और 1। जब x ग्रेटर देन 0 हो तो 0 वैल्यू मिलेगी, जब x लेस देन 0 हो तो आपको 2 वैल्यू मिल रही है, और जब x इक्वल टू 0 हो आपको तो आपको कितनी वैल्यू मिल रही है, इसमें 1 वैल्यू मिल रही है। यानी इस प्रकार से ये फंक्शन काम कर रहा है। अब आपको क्या करना है इसमें कि यहाँ पे इसे चेक करना है इस फंक्शन को। मैं अभी इसमें से सिंगल वाले छोड़ के सारे x इक्वल टू 0 पर चेक करके बताना आपको कि ये फंक्शन किस प्रकार का है, कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। तो हमें 0 पर चेक करना है, तो हमें कंटिन्यूटी के लिए मैंने बताया आपको तीन वैल्यू फाइंड करनी है। राइट लिमिट यानी कि f 0 प्लस लिख सकता हूँ, लेफ्ट लिमिट यानी f 0 माइनस लिख सकता हूँ, और फंक्शन की वैल्यू तीनों चेक करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम राइट लिमिट की, जिसको लिख सकता हूँ f 0 प्लस से, यानी ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, ये तो बनेगा। अब 0 प्लस h पर कौन सा फंक्शन काम करेगा, 0 प्लस यानी 0 से ज़्यादा हो तो ये फंक्शन काम करता है, यानी वैल्यू कितनी है उसकी 0, तो यानी कि 0 वैल्यू आ जाएगी, कोई समस्या नहीं है। f 0 माइनस का मतलब है लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। तो f 0 माइनस h यानी 0 माइनस यानी 0 से छोटा हो, तो 0 से छोटा होगा तब ये फंक्शन काम करेगा, यानी कि इसकी वैल्यू है 2, तो ये 2 वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से यदि मैं f 0 की वैल्यू निकालना चाहूँ, किसकी, f 0 फंक्शन की वैल्यू, यानी f 0 प्लस राइट लिमिट f 0 माइनस लेफ्ट लिमिट और f 0 पर उसकी वैल्यू निकालूंगा, 0 पर फंक्शन काम करता है ये, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। क्या तीनों मान बराबर आए हैं, नहीं, क्योंकि f 0 प्लस जो है ये किसके बराबर नहीं है, f 0 माइनस के बराबर नहीं है, और ये किसके बराबर नहीं है, 1 के। यानी कि इसका मतलब है कि फंक्शन इज फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस लास्ट वाला जो था ना उसके आगे डॉलर एट पॉइंट x इक्वल टू 0, यानी ये 0 पर कैसा नहीं है फंक्शन
कंटिन्यूस नहीं है। बस इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं अपने को, ठीक है। सिंपली इसमें लिमिट ज़्यादा हार्ड नहीं थी, इसलिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। पहला एग्जाम्पल आपका यही है, ठीक है। अब देखते हैं इससे आगे आपके जो एग्जाम्पल हैं वो। आपका जो एग्जाम्पल नंबर सेकंड है वो दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स प्लस एक्स माइनस 1 का मोड, देन टेस्ट फॉर द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1। हमें दो बिंदुओं पर चेक करना है, x बराबर 0 पर और 1 पर, कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो देखो इसके लिए पहले तो ये फंक्शन जो है मोड फंक्शन में लिखा हुआ है, तो इसको पहले तो आप लिखेंगे कितने पार्ट बन रहे हैं। तो यहाँ पे मोड में जो भी फंक्शन है उसको 0 के बराबर रखो, तो x को 0 के बराबर रखा 0, इसको बराबर रखा तो 1। यानी आपको यहाँ पे ये जो है ये दो लाइन पर दो बिंदु मिल गए 0 और 1, यानी 3 पार्ट हो गए। यानी फंक्शन की 3 वैल्यू होंगी। कौन कौन सी? जब x लेस देन 0 हो, जब x 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो, और जब x 1 से बड़ा हो, ठीक है। इक्वल टू का साइन किसी के भी साथ लगा सकते हो, मैंने इसके साथ लगा लिया। अब यहाँ से देखेंगे जब x लेस देन 0 हो, तो यानी कि यहाँ पे ये माइनस मिलेगा आपको, ये भी माइनस का मिलेगा, यानी ये क्या हो जाएगा, यानी ये माइनस माइनस यानी 1 माइनस 2x बन जाएगा आपके पास, ठीक है। मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बता दिया था मोड फंक्शन को किस प्रकार से खोलते हैं। अगर आपको नहीं मालूम तो आप पिछली वीडियो देख लेंगे अपनी, ठीक है। यहाँ से 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू लेंगे तो ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और ये कैसा रहेगा, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी कितना हो जाएगा ये 1, क्योंकि ये पॉजिटिव यानी x प्लस x माइनस 1 यानी कैंसिल होके, और सॉरी x माइनस 1 यानी कि कैंसिल होके 1 बच जाएगा। जब x ग्रेटर देन 1 हो तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यानी कितना हो जाएगा ये 2x माइनस 1। यानी ये तो लिख दिया आपने फंक्शन को, थोड़ा सा मोड फंक्शन को खोल के लिख दिया। अब आपको चेक करना है एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0। तो 0 पर चेक करने के लिए पहले 0 पर उसकी दाईं सीमा, बाईं सीमा और फंक्शन का मान तीनों चेक करेंगे, यानी कि राइट लिमिट, जिसे हम कहते हैं f0 प्लस, ठीक है, 0 पर निकालना है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h, और 0 प्लस h यानी 0 से ज़्यादा, जो 0 से ज़्यादा हो तब ये फंक्शन काम कर रहा है ना, यानी इसकी वैल्यू कितनी है 1। इसी प्रकार से तो उसकी लेफ्ट लिमिट है f0 माइनस, तो वो कितनी हो जाएगी भाई, तो f0 माइनस यानी कि 0 माइनस यानी 0 से छोटा, यानी ये फंक्शन काम करेगा। तो ये मान तो होता है इसका लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, लिमिट ये तो ज्ञात करते हैं, 0 माइनस h के लिए ये फंक्शन काम करेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h की वैल्यू कितनी हो जाएगी f0 माइनस h की, तो यहाँ पे x है वहाँ पे 0 माइनस h रख देंगे, तो 1 माइनस 2 0 माइनस h, यानी जब इसको मैं सोल्व करता हूँ h टेंस टू 0 जब रखता हूँ तो ये वैल्यू कितनी आती है मेरे पास माइनस की 1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई -1। इसी प्रकार से जब मैं वैल्यू निकालूंगा f0 पर वैल्यू, तो f0 पर जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, तो f0 पर जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 0 के लिए ये फंक्शन काम कर रहा है, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। क्या ये तीनों मान बराबर है? नहीं, यानी कि राइट लिमिट किसके बराबर नहीं है, लेफ्ट लिमिट के बराबर नहीं है। इसका मान 1 आया, इसका मान माइनस का 1 आया, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 0। 0 पर कैसा है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। अब बात करते हैं किसकी, 1 पर, एट x इक्वल टू 1। हमें चेक करना है 1 पर ये फंक्शन कैसा है। तो 1 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे f1 प्लस यानी राइट लिमिट निकालेंगे। तो ये राइट लिमिट ऐसे तो लिखते हैं, राइट लिमिट का मतलब है लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h की वैल्यू, ये तो बना, और h टेंस टू 0 1 प्लस h यानी 1 से ज़्यादा हो, तो 1 से ज़्यादा हो तो ये फंक्शन काम करेगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये 2x की जगह कितना है 1 प्लस h माइनस का 1। इसमें जब मैं h 0 रखता हूँ तो डायरेक्ट इसकी लिमिट मिल रही है मेरे को, कितनी मिल रही है 2 माइनस 1 यानी कि 1 मिल रहा है, ठीक है। इसी प्रकार f1 माइनस यानी कि लेफ्ट लिमिट जब निकालूंगा 1 की, तो कितना हो जाएगा f1 माइनस यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h, और 1 माइनस जो h है वो किस लिए काम करेगा, 1 माइनस h पर ये फंक्शन काम करेगा, 1 से छोटा यानी ये फंक्शन, तो 1 से छोटा है तो उस पर मान इसका डायरेक्ट इक्वल कांस्टेंट वैल्यू है 1, और f1 पर वैल्यू कौन सी काम करेगी, तो f1 पर भी मैंने जैसे ये फंक्शन लगाया इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है 1, यानी तीनों मान कितने आ गए आपके पास 1 आ गए, यानी कि राइट लिमिट इक्वल टू लेफ्ट लिमिट
इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू यानी कि f1। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो फंक्शन कैसा हो गया? कंटिन्यूस हो गया हमारा, ठीक है। तो ये अपना एग्जाम्पल नंबर 2 था भाई, ठीक है। यानी कि हमें कंटिन्यूटी चेक करनी थी, वो हमने कंटिन्यूटी चेक करके बता दिया कि फंक्शन किस प्रकार का है, कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इज डज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। आपको मतलब शो ही करना है कि फंक्शन कैसा नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन शो करना है इसका मतलब आप चेक कर लो x बराबर 0 पर कैसा है फंक्शन। आपको फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन एक्स, और दूसरा दिया गया है 0 जब x नॉट इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0। हमें चेक करना है x इक्वल टू 0 पर। तो देखो ये लिमिट जैसे मैं आपको पहले करा चुका हूँ, लिमिट आपको आनी चाहिए वो सभी, वरना क्वेश्चन में अटक जाओगे आप, ठीक है, वहीं पे रह जाओगे। तो देखो यहाँ पे अब आपको चेक करना है एट x इक्वल टू 0 पर। सॉरी, उसने तो दिया ही है कि डिसकंटिन्यूस है, ये प्रूव करना है हमें, यानी कि प्रूव करना है, तो भी इसका मतलब वही चेक करके बताना है। यानी कि हमें क्या बताना है कि जो x बराबर 0 पर उसके दाईं सीमा, बाईं सीमा और उसके फलन का मान, वो तीनों बराबर नहीं मिलने चाहिए। अगर डिसकंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस है तो यानी कि बराबर मिलने चाहिए। तो पहले मैं देखता हूँ उसकी राइट लिमिट, यानी कि f किस पर? 0 पर, तो 0 प्लस, यानी कितनी हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0, f क्या लिखूंगा 0 प्लस h, ये तो होता है लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h, 0 प्लस h का मतलब 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा मतलब कौन सा? 0 तो नहीं है ना, यानी ये फंक्शन काम करेगा। यानी कि यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, और जहाँ पे भी x वहाँ पे क्या रखूंगा 0 प्लस h, तो यहाँ पे 0 प्लस h रखना x की जगह, तो e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस h यानी कि 1 अपॉन h अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन h, ये तो बना, ठीक है। तो ये जब इसकी लिमिट याद करूँ तो मैं जब h टेंस टू 0 x की जगह 0 रख दूँ तो कितना बनेगा? ये देखो h की पावर 0 रखते ये बन गया e की पावर इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, जो कि एक अनडिफाइंड रूप है। लेकिन मैंने आपको इसकी लिमिट निकालनी पहले बता दी थी पिछले वीडियो में। किस प्रकार से याद करते हैं कि यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 और e की पावर 1 अपॉन h तो है ही, नीचे से मैं कॉमन ले लेता हूँ e की पावर 1 अपॉन h को, तो ये बनेगा e की पावर माइनस 1 अपॉन h इसकी जगह, तो और प्लस कितना बन गया ये 1, ये तो बना, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया। अब मैं यदि h की जगह 0 रखता हूँ तो ये कितना हो गया e की पावर माइनस इन्फिनिटी, जिसका मान कितना होता है 0, तो यानी ये 0 प्लस 1 यानी कि 1, 1 अपॉन 1 यानी कि इसका मान आ गया आपके पास 1। कितनी वैल्यू आ गई इसकी? 1। इसी प्रकार जब मैं लेफ्ट लिमिट निकालता हूँ तो हो जाएगी f0 माइनस, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, यानी लिमिट h टेंस टू 0, तो 0 माइनस h यानी 0 से जब छोटा हो तो यही फंक्शन काम कर रहा है, यानी ये हो जाएगा e की पावर माइनस 1 अपॉन h अपॉन 1 प्लस यहाँ पे x की जगह 0 माइनस h यानी e की पावर माइनस 1 अपॉन h, ये बन गया। तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यू रखते हैं तो e की पावर माइनस 1 अपॉन h की वैल्यू कितनी होगी? यानी e की पावर माइनस इन्फिनिटी, यानी e की पावर माइनस इन्फिनिटी का मान कितना हो गया? यानी h टेंस टू 0 रखने पर ये वैल्यू आ रही है e की पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस इन्फिनिटी। आपको मालूम है कि e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है? 0, तो यानी ये वैल्यू बन गई 0 बटा 0 प्लस 1, यानी कितना हो गया है 0 बटा 1 यानी कि 0, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। अब आपको फंक्शन की वैल्यू निकालने की आवश्यकता भी नहीं है, वैसे भी अगर आप देखना चाहें तो फंक्शन की वैल्यू भी f0 की वैल्यू कितनी आ रही है 0। तो क्या राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट के बराबर आ रही है? नहीं, राइट लिमिट का मान आया 1, लेफ्ट लिमिट का मान आया आपके पास 0। राइट लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट लिमिट, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। तो यही हमें शो करना था कि फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। तो इस प्रकार से ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन आपका शो हो गया अभी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है? इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स
एंड एक्स की क्यूब अपॉन 4। कब कब? जब x लेस देन 1 हो, जब x 1 से बड़ा और 2 से छोटा हो, 2 के बराबर नहीं, और जब x बड़ा हो या बराबर हो किसके? 2 के, तब ये फंक्शन काम कर रहा है। ये 3 प्रकार से फंक्शन को बांट के दिया गया है। वो कह रहा है कि टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 2। हमें किस पर चेक करना है? एट एक्स इक्वल टू 2 पर हमें चेक करके बताना है। 2 पर चेक करना है सांतत्यता का परीक्षण। अब सांतत्यता चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो यानी आपको क्या करना है? f2 प्लस यानी कि राइट लिमिट, ठीक है। और यानी राइट लिमिट जब मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? लिमिट यानी कि h टेंस टू 0 f2 प्लस h, राइट लिमिट तो निकाल रहे हैं, ये तो बनेगा, ठीक है। यानी लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h, 2 प्लस यानी 2 से ज़्यादा, यानी कौन सा फंक्शन काम करेगा? 2 से ज़्यादा, यानी x जब 2 से ज़्यादा हो तो ये तो काम करता है। यानी आपको x की जगह क्या रखना है? 2 प्लस h, यानी 2 प्लस h का होल क्यूब अपॉन 4। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो h का मान डायरेक्ट रख दो, चाहिए वैल्यू आ रही है, h का मान अगर डायरेक्ट रख रहे हैं आप तो 0 हो गया h का मान, यानी 2 की क्यूब यानी 8, 8/4 यानी कि 2, यानी वैल्यू आ गई आपके पास 2। इसी प्रकार लेफ्ट लिमिट जब निकालेंगे यानी कि f2 माइनस जब ज्ञात करेंगे कितना हो जाएगा? वो लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 2 माइनस यानी 2 से छोटा हो तब ये फंक्शन काम कर रहा है, यानी लिमिट h टेंस टू 0, और इस फंक्शन के अनुसार कितना हो जाएगा इसका मान? 2 माइनस h। s में h रख दो, डायरेक्ट 0 रखा तो h की जगह 0 रखते कितना हो गया? ये वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। इसी प्रकार से f2 पर वैल्यू निकालेंगे अब, तो f2 पर वैल्यू कितनी होगी? तो 2 पर कौन सा फंक्शन काम कर रहा है? ये, यानी कितना हो जाएगा? ये 2 की क्यूब बटा यानी 2 की होल क्यूब अपॉन 4, यानी कितना हो जाएगा? ये भी 2। क्या तीनों मान इक्वल है? हाँ, तीनों मान कैसे हैं? इक्वल है, यानी कि 2 पर फंक्शन कैसा है? अपना कंटिन्यूस है। कैसा फंक्शन है? अपना कंटिन्यूस फंक्शन है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 था भाई, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की और 6 की। देखिए भाई एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है? आठ एग्जाम्पल हैं इजीली। 5th क्या कह रहा है? इफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। हमें c की वैल्यू ज्ञात करनी है। f(x) क्या कह रहा है कि वो दे रखा है उसने 1 माइनस कोस cx अपॉन x साइन x, और दूसरा दिया है 1/2, और ये x जब नॉट इक्वल टू कितना हो? 0, जब x इक्वल टू कितना हो? 0। ये किस पर कंटिन्यूस है? 0 पर, ठीक है। उसने आपको दिया है कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। 0 पर कैसा है फंक्शन? कंटिन्यूस। हमें c की वैल्यू निकालनी है, तो c की वैल्यू कैसे ज्ञात कर सकते हैं? c तो इसमें है, तो आपको मालूम होगा कि अगर इफ, देखो यहाँ से, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 देन, अगर x पर मान 0 है उसका, सॉरी x बराबर 0 पर वो कंटिन्यूस फलन है, तो उसकी दाईं सीमा बराबर बाईं सीमा बराबर फलन का मान है, यानी कि राइट लिमिट इक्वल टू लेफ्ट लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 0 पर। ये तीनों ही क्या होंगे भाई? आपके पास बराबर होने चाहिए, और तीनों ही मान बराबर होंगे। तो आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि राइट लिमिट यदि लेफ्ट लिमिट के इक्वल है तो इसका मतलब उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यानी एफ लिमिट, उसकी कोई लिमिट निकाल लो 2 पर लिमिट। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, और चाहो तो आप क्या कर लो? राइट लिमिट निकाल लो, फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, सभी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, वैसे रख दो। अगर आपको ये मालूम है तो बहुत अच्छी बात है कि अगर राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट इक्वल हैं तो यानी कि फंक्शन की वैल्यू, सॉरी फंक्शन जो है उसकी लिमिट उस बिंदु पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी 0 पर इसकी लिमिट निकालो डायरेक्ट चाहिए, उसको किसके बराबर रख दो? फंक्शन की वैल्यू के। तो वहां से भी आपका सोल्यूशन आएगा। अगर वो भी नहीं आ रहा है आपको तो आप इजीली कर लो, यहाँ से आप तो केवल क्या निकालो? इसकी राइट लिमिट निकाल लो। कितनी होती है वो लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h, ये तो निकालना आपको, यानी कि 0 प्लस h, यानी कि ये फंक्शन काम करेगा। तो यहाँ पे जहाँ पे भी x है ना वहाँ पे 0 प्लस h रख दो, तो कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कोस, और यहाँ पे c
x की जगह 0 प्लस एच रखा तो क्या आएगा सी एच अपॉन यहाँ पे 0 प्लस एच रखेंगे तो h और ये साइन h, ये तो बना। इसकी वैल्यू निकाल के बता दो आप कितनी आ रही है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी शायद एक बार क्वेश्चन करवाया भी था ये कि 1 माइनस सी एच, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस 2x। 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ से मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ लिमिट h टेंस टू 0, फिर कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर और सी एच बाई 2 लिख सकता हूँ, और ये कितना हो जाएगा h साइन h। मैंने लिमिट निकाली हुई है, वहाँ से आप एक बार दोबारा से देख लेना अगर लिमिट समझ में नहीं आ रही है तो। इसको मैं यहाँ पे लिमिट निकालने के लिए इसको क्या कर सकता हूँ मैं सी स्क्वायर एच स्क्वायर और अपॉन 4 से गुणा और सी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इससे भाग कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। सी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 से डिवाइड। अब इसमें यहाँ से इसको h से भाग कर दिया और h से गुणा कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, ये वैल्यू कितनी हो गई, तो यहाँ से 2 है तो चलो 2 रख दिया मैंने एक बार। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन सी एच बाई 2, और इस साइन सी एच बाई 2 को भी सी एच बाई 2 को नीचे रख के मैं पूरे का होल स्क्वायर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, और गुणा सी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 और अपॉन कितना हो गया यहाँ पे एच स्क्वायर और ये कितना हो गया साइन एच अपॉन एच। इसकी वैल्यू जब लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच एक होती है तो यानी 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, यानी कि यहाँ से एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 से x को कैंसिल किया तो 2 बन गया, यानी ये कितना हो गया सी स्क्वायर बाई 2, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास सी स्क्वायर बाई 2 वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से जब मैं यहाँ पे राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट निकालने की आपको आवश्यकता नहीं है, फंक्शन की वैल्यू निकाल लो डायरेक्ट। f0 की वैल्यू कितनी है, f0 की वैल्यू है 1/2 0 पर, ठीक है, यानी ये दोनों मान बराबर होने चाहिए थे। सो यहाँ पे सी स्क्वायर बाई 2 किसके बराबर होना चाहिए 1/2 के, इसका मतलब सी स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए 1 के, इसलिए यानी कि सी कितना आएगा +-1, यानी सी की वैल्यू क्या होगी +-1 होगी। तब ये फंक्शन कैसा हो जाएगा आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन। कैसा फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर जो 5 था वो भाई लिमिट अगर नहीं आ रही है तो लिमिट आप एक बार पहले लिमिट देख लो वापस, ठीक है। लिमिट ही है इसमें क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, बस फिर तो फंक्शन की आपको डेफिनेशन लगानी है केवल। राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर आनी चाहिए, और वो निकालते हैं तो आपको केवल समस्या आती है जहाँ पे लिमिट निकालनी होती है वहाँ पे। और लिमिट के लिए मैंने आपको बताया हुआ है आपको कि पहले से लिमिट मैंने अलग से करवा रखी है, इसलिए तो f(x) = 3ax + b और 7, ठीक है। यहाँ से फिर है x < 4, 4x 6 और ये x < 6, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी इफ द कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 4 6। ये क्लोज इंटरवल 4 6 में कैसा है कंटिन्यूस है, ठीक है। हमें फाइंड करनी है a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो भाई a और b की वैल्यू कहाँ से मिल सकते हैं, पहले तो आप मेरे को ये बताओ। कंटिन्यूस दिया है उसने, तो कंटिन्यूस क्यों दिया है, उसका यूज कैसे करेंगे हम। भाई कंटिन्यूस दिया, इसका मतलब 4 पर भी कंटिन्यूस है, 6 पर भी कंटिन्यूस है, ठीक है, और इसके बीच में कोई वैल्यू है तो उस पर भी कंटिन्यूस है। लेकिन इसमें बीच में कोई, मैंने आपको बताया था कभी भी फंक्शन को कंटिन्यूस चेक करना हो तो कहाँ पे चेक करते हैं, जहाँ पे फंक्शन वो टूटा हुआ है, जहाँ से वो ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पे फंक्शन कहाँ पे ब्रेक हुआ है 4 पे हुआ है और 6 पर ब्रेक हुआ है, तो 4 और 6 पे देखेंगे अपन, वहीं से अपने को आंसर मिलेगा भी, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है कि फंक्शन इज राइट कंटिन्यूस एज x = 4, 4 पर राइट कंटिन्यूस होगा, इंटरवल के लिए बताया था मैंने। और 6 पर कैसा होगा, तो 6 का राइट तो बाहर चला जाएगा, यानी केवल लेफ्ट कंटिन्यूस, एंड लेफ्ट कंटिन्यूस एज x = 6। 6 पर कैसा होगा, वो लेफ्ट कंटिन्यूस होगा, यानी कि 4 पर दायां संतत होगा और 6 पर वो बायां संतत होगा, ठीक है। और दायां संतत कब होता है तो मैंने आपको बताया था, यानी कि राइट लिमिट यानी कि f4 प्लस वो किसके बराबर होना चाहिए f4 के,
ठीक है। और यहाँ पे लेफ्ट कंटिन्यूस का मतलब है f6 माइनस जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, f6 के बराबर होना चाहिए। इन दोनों को जब आप वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से अपने आप ही आपको दो इक्वेशन मिल जाएंगे और जिनसे किसका मान मिल जाएगा, आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से पहले रखते हैं, तो पहले f4 प्लस की वैल्यू निकालते हैं। f4 प्लस यानी राइट लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f4 प्लस h। तो f4 प्लस h, 4 प्लस यानी कौन सा फंक्शन काम करेगा, ये फंक्शन काम करेगा। यानी कि आपको x की जगह कितना रखना है, अब लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या रखना, 4 प्लस h, यानी कि a 4 प्लस h प्लस का b। अब आपको मालूम है a कितना है, टेंड्स टू 0, तो a की जगह 0 रख सकते हैं आप। a की जगह जैसे 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4a प्लस b, ठीक है। इसी प्रकार f4 की जब वैल्यू निकालूंगा तो वो कितना आएगा, f4 की वैल्यू, 4 के लिए कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, ये, यानी f4 की वैल्यू कितनी हो गई, 3, यानी ये दोनों मान बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से एक इक्वेशन बन गई मेरे पास, इससे कैसे कि यहाँ पे 4a प्लस b जो है वो किसके बराबर होना चाहिए भाई, 3 के, किसके बराबर होना चाहिए, वो 3 के। इसी प्रकार एक इक्वेशन इस साइड से बन जाएगी अपनी, कौन सी, कि वो f6 माइनस, यानी कि लेफ्ट लिमिट निकालते हैं इसकी, तो 6 माइनस यानी कौन सा फंक्शन काम करेगा, ये तो काम करेगा 6 से छोटा हो जब x, यानी कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f6 माइनस h, कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 6 माइनस h, यानी a 6 माइनस h प्लस b। तो h की जगह 0 रखो, 0 रखते कितना हो गया, ये 6a प्लस b, ये वैल्यू आ गई f6 माइनस की। ऐसे ही f6 पर उसकी वैल्यू, तो f6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 6 पर ये फंक्शन काम करे यानी 7, यानी यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल गई, ये दोनों बराबर होने चाहिए। इसका मतलब है 6a प्लस b किसके बराबर होना चाहिए, 7 के इक्वल होना चाहिए। तो मैं दूसरी इक्वेशन को भी यहीं लिख देता हूँ कि 6a प्लस b, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। इन दोनों को सोल्व कर लो, a b की वैल्यू आ जाएगी। दोनों को कैसे सोल्व कर सकते हैं, मैं फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को घटा दूँ, तो यानी कि इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो सेकंड में से जब मैंने फर्स्ट को घटाया, माइनस किया, तो कितना बच गया भाई ये, तो यानी कि ये 6a माइनस 4a यानी कि 2a, b माइनस b 0, 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, a की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2, a की वैल्यू इसमें रख दो, a की वैल्यू जैसे रखूंगा कितना हो गया, a इक्वल टू 2 रखने पर ये हो गया 8, एक उस साइड जाएगा तो b की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का 5, यानी ये आपके पास b की वैल्यू हो जाएगी। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू माइनस का 5, तो इस प्रकार से a और b की आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो आपका एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। एग्जाम्पल भी अच्छा है, ठीक है, एक दो बार पूछा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ठीक सा एग्जाम्पल यही है, ठीक है। तो आप इजीली इसका मान निकाल सकते हैं, इजी सा क्वेश्चन आएगा भाई यहाँ से, बिल्कुल इजी सा, केवल आपको एक लिमिट निकालनी पड़ सकती है केवल, बाकी तो आपको परिभाषा तो आपको याद होंगी, और परिभाषा भी याद नहीं है तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से था ये क्वेश्चन अपना एग्जाम्पल नंबर 6। अब बात करता हूँ मैं एग्जाम्पल नंबर 7 की, किसकी, एग्जाम्पल नंबर 7। वो कह रहा है इफ f(x) इक्वल टू x की पावर m, दो पार्टों में है, साइन 1/x एंड 0 व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0, देन फाइंड द कंडीशन फॉर m। हमें m के लिए प्रतिबंध ज्ञात करना है, कंडीशन ज्ञात करनी है, सच दैट f(x) इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, यानी कि ये फंक्शन कैसा हो जाए, x इक्वल टू 0 पर कैसा हो जाए, कंटिन्यूस। और अगर x इक्वल टू 0 पर आपको किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूस बनाना है तो उसका मतलब उसकी राइट लिमिट, उसकी लेफ्ट लिमिट और उसका फंक्शन का मान तीनों ही क्या होने चाहिए, आपके पास बराबर होने चाहिए। तो पहले तो मैं इनके तीनों के मान निकालता हूँ, 0 पर राइट लिमिट, तो कितनी हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, तो 0 प्लस h यानी कि यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h के लिए फंक्शन काम करेगा ये, क्योंकि ये 0 बराबर होता है तो 0 होता है बाकी के लिए, सभी के लिए। तो यहाँ पे x की जगह 0 प्लस h रख दो, जहाँ भी x है, तो 0 प्लस h यानी कि h की पावर m साइन और 1/h, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, तो जब इसकी लिमिट h टेंड्स टू 0 रखेंगे तो h 0 रखने पर इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी यहाँ से, तो h की वैल्यू 0 रख दो, तो यानी कितना हो गया, ये 0 रखेंगे तो ये कोई ना कोई साइन की वैल्यू आएगी, और यहाँ से h की पावर m है, तो यहाँ पे आपको m तो मालूम नहीं है, तो इसके लिए एक बार रुक जाएंगे, थोड़ा सा रुकेंगे एक बार। फिर मैं बात करता हूँ f0 माइनस की, यानी लेफ्ट लिमिट, वो भी कितने आ रही है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस 0 माइनस का h, यानी कितना हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे यानी कि जहाँ भी x है वहाँ पे 0 माइनस h रखो, यानी माइनस का h की पावर m, ठीक है, और साइन 1/- का h,
शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 पर, वो 0। यानी कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो तो तीनों मान कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तीनों मान बराबर होने का मतलब है h की पावर m साइन 1/h, ये जो लिमिट है ये किसके बराबर होनी चाहिए, h टेंड्स टू 0, ये किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के। और 0 कब मिलेगा आपको, आप एक चीज बताओ मेरे को, यहाँ से अगर m की वैल्यू में, यहाँ से m की वैल्यू अगर मैं 0 के अलावा कुछ भी रखता हूँ, थोड़ा सा जल्दी करना है। यहाँ पे h की वैल्यू जो ये m है ये 0 रख देता हूँ, मान लो 0 रख दिया मैंने, तो जैसे ही मैंने ये 0 रखा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ से 0 रखते ही ये हो जाएगा h की पावर 0 और साइन 1/h, ये तो बनेगा। और h कितना है आपका, 0 है, यानी 0 की पावर 0, और 0 की पावर 0 कैसा होता है, एक अनडिफाइंड वैल्यू होती है। यानी कि ये 0 तभी हो सकता है जब यहाँ पे 0 की जो पावर है ये कैसी रहे, पॉजिटिव रहे, यानी m का मान कैसा रहे, पॉजिटिव। यानी यहाँ पे 0 h की पावर 1 भी होगा तो 0 की पावर 1 यानी 0 ही होगा। ठीक है, आप इसको माइनस भी नहीं रख सकते हैं। माइनस क्यों नहीं रखेंगे, अगर ये माइनस का कोई भी माइनस का भी 1 रख दिया तो ये h के साथ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ये h की पावर माइनस 1 यानी 1/h हो जाएगा। और जब आप लिमिट रखोगे h टेंड्स टू 0 तो 0 रखते हैं ये कितना हो गया, अपॉन 0, और 0 किसी भी चीज़ के नीचे आएगा तो कैसे बन जाएगी वो वैल्यू, इन्फिनिटी बन जाएगी, यानी वो 0 नहीं बन पाएगी फिर। ठीक है ना, यानी ये 0 तभी बनेगी ये वैल्यू जब m कैसा हो, m जो है वो ग्रेटर देन यानी इक्वल टू किसके हो, 1 के, यानी या तो 1 हो या 1 से ज़्यादा हो, कुछ भी है ना, यानी 0 नहीं होना चाहिए। या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि m जो है वो ग्रेटर देन किससे हो, 0 से, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए, न तो 0 होना चाहिए न 0 से छोटा, तब जाके एक फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। कैसा फंक्शन होगा, कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो आपका प्रतिबंध था ये प्रतिबंध है उसके लिए। ठीक है, कि m की वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी तो ही ये वैल्यू 0 बनेगी, क्योंकि आपको मालूम है ये 0 अगर हो गया तो 0 की पावर 0 इनफाइनाइट रूप, अनडिफाइंड रूप हो जाएगा। और अगर माइनस पावर रख देते तो h नीचे आ जाएगा, h की पावर -2 तो नीचे h है ना, और नीचे h आते ही वो क्या बन जाएगा, वो इन्फिनिटी बना देगा उसको। इसलिए यहाँ से इसकी वैल्यू है वो 0 तभी आएगी केवल और केवल जब h की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो, 1 के हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 7 जो था वो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, एग्जाम्पल नंबर 8 की। तो एग्जाम्पल नंबर 8 आपका क्या दिया है कि इफ़ fx जो उसने दिया है वो कितना दिया है कि साइन x अपॉन x प्लस का कोस x। ठीक है, देन टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ fx एट इक्वल टू 0। तो हमें 0 पर चेक करना है कि फंक्शन कैसा है एट x इक्वल टू 0। तो देखो भाई 0 पर फंक्शन कैसा है, तो पहले 0 पर राइट लिमिट, तो राइट लिमिट कितनी हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, ये तो होती है राइट लिमिट। 0 प्लस h यानी कोई फंक्शन डिवाइड तो है नहीं, यानी ये फंक्शन काम करेगा हर के लिए, यानी आपको x की जगह कितना रखना है, 0 प्लस h। तो फंक्शन 0 प्लस h का मान कितना हो जाएगा, रख दो। तो 0 प्लस h का मान हो गया यानी साइन 0 प्लस h यानी h अपॉन 0 प्लस h यानी h प्लस कोस h। और आपको मालूम है साइन h अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0 का मान 1, और यहाँ पे 0 जब रखेंगे कोस 0 की वैल्यू 1 यानी 1 प्लस 2 हो गया, यानी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। इसी प्रकार से लेफ्ट लिमिट देखते हैं कितनी हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, यानी कितना हो गया ये लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह 0 माइनस h रखेंगे तो यानी साइन माइनस h अपॉन 0 माइनस h यानी माइनस h प्लस कोस 0 माइनस h यानी माइनस का h। अब आपको मालूम है साइन माइनस h क्या होता है, माइनस साइन h होता है, यानी कि माइनस बाहर आ जाएगा और एक माइनस ये बाहर है, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना बन जाएगा साइन h अपॉन h। और कोस में माइनस h होता है तो उसका कितना हो जाता है, कोस h ही हो जाता है, यानी कोस h। भाई आपको मालूम ही होगा साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा, पढ़ा हुआ है ना, कोस माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है, कोस थीटा। इन दोनों का यूज किया मैंने यहाँ से, तो साइन से माइनस h से माइनस बाहर आ गया साइन h, और ये माइनस से ये माइनस प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और ये कोस तो वैसे ही गायब हो जाता है, तो यानी कि यहाँ पे तो यह वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो जब h टेंड्स टू 0 रख रहे हैं तो इसका भी मान 1 इसका भी मान 1 यानी कि 2 आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से मैं देख लेता हूँ 0 पर वैल्यू, तो f0 पर वैल्यू और चेक करेंगे, तो 0 पर वैल्यू चेक करता हूँ तो साइन 0 बटा 0 यानी कितना हो गया भाई, ये साइन 0 अपॉन 0 और प्लस कोस 0, ये वैल्यू बन गई। साइन 0 का मान 0, 0 बटा 0 तो यानी 0 अपॉन 0 प्लस यहाँ पे कितना बन गया ये कोस 0,
तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी थी और ये फंक्शन की ये वैल्यू कैसी बन गई आपके पास 0/0 + 0, यानी कुल मिला के ये वैल्यू कितनी आ गई 0 तो आ गई। ठीक है, तो यहाँ से कितना बन जाएगा ये सारी वैल्यू जो है ये कितनी बन जाएगी यहाँ पे, तो ये 0 वैल्यू बन जाएगी। तो इसलिए फंक्शन कैसा हो जाएगा आपके पास, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। अगला जो एग्जाम्पल है आपका वो कैसा है, ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल थे आपके पास, 8 एग्जाम्पल थे। ठीक है, तो 8 एग्जाम्पल आगे के ठीक है, इस प्रकार से ये आपके 8 एग्जाम्पल थे। कंटिन्यूस हुआ यानी यहाँ पे मैंने क्या किया, ये f0 पर वैल्यू देखनी है sin 0/0 + cos 0। अरे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई भाई, यहाँ से f0 की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये कैसे निकालेंगे, यहाँ से 0/0 प्लस कितना हो गया cos 0 का मान 0/0 तो एक अनडिफाइंड वैल्यू हो गई, यानी इसकी वैल्यू ऐसे तो आ ही नहीं सकती। तो इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे आप, फिर यहाँ से इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको थोड़ा सा भाई एरर हो रहा है। यहाँ से sin 0 का मान है, यानी कि पहले इसको प्रसार से निकालना पड़ेगा। जैसे कि fx की जो वैल्यू है वो कितनी है sin x/x + cos x। थोड़ा सा ध्यान देंगे, 0 रखने पर अनडिफाइंड वैल्यू बन रही है आपकी, तो जब आप इसमें रखेंगे तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको इस प्रकार से सोल्व करेंगे। sin x को प्रसार से लिख दो आप। sin x को प्रसार से मैं क्या लिख सकता हूँ कि यहाँ से लिख सकता हूँ मैं x - x³ 3 + x⁵5 प्लस डॉट इसी प्रकार से इसमें किसका भाग देना है, x का। तो x से जब इसको डिवाइड करूँ तो डिवाइड करके लिख दूँ, चलो पहले अगली लाइन में लिख दूंगा मैं cos x को, तो चाहे ऐसे कैसे रख दो, cos 0 का मान तो 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो उसमें तो कोई समस्या नहीं है। यानी ये कितना हो गया, जब मैंने इसको x से डिवाइड किया तो ये बन गया 1 माइनस ये डिवाइड किया तो x² 3 + x⁵5 डॉट और इसी प्रकार से लास्ट में है cos x, यानी ये है आपका fx। ठीक है, और लेकिन fx यानी आपको किसकी वैल्यू चाहिए, f0 की वैल्यू। तो f0 की वैल्यू निकालेंगे तो यानी x की जगह कितना रख दो 0, तो 0 रखते ये सारी वैल्यू 0, ये 0 सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, यानी कितना बच गया आपके पास 1 प्लस यहाँ पे cos 0 की वैल्यू भी होती है 1, यानी कितना आ गया आपके पास 2, यानी वैल्यू कितने आ गई 2। तो यानी कि तीनों मान क्या बराबर आ गए, हाँ तीनों मान बराबर ही हैं भाई, इसकी वैल्यू भी 2, इसकी वैल्यू भी 2 और इसकी वैल्यू भी 2। तो फंक्शन कैसा हो गया आपके पास, ये कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। ठीक है, तो यानी इस पर कैसा फंक्शन है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है। तो ये आपके थे क्वेश्चंस। ठीक है, और इसके बाद जो है अनसोल्ड तो वो करते हैं अपन अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही और धन्यवाद।